बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, पाठ 16। आज का टॉपिक है मानव संसाधन की आवश्यकता एवं महत्व। किसी भी राष्ट्र का विकास मूल रूप से दो प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरे मानव संसाधन। इनमें भी मानव संसाधन का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। हम जानते हैं कि राष्ट्र के विकास से तात्पर्य उसके बहुमुखी विकास से होता है। इसमें उसकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उन्नति, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठना शामिल है। वर्तमान में तो विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष विज्ञान भी उसके विकास के पैमाने माने जाते हैं। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को उपलब्ध कराने, समाज की व्यवस्था को सही रूप देने, उसकी संस्कृति को उन्नत करने, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का आर्थिक विकास करने और इस सब की सहायता से मानव जीवन के स्तर को बड़ा महत्व है। विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने के लिए तो अधिक विशिष्ट योग्यता एवं कौशल प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में की गई शोधों के परिणाम बताते हैं कि जिन राष्ट्रों में प्राकृतिक एवं मानव संसाधन जितने अधिक एवं उत्तम प्रकार के हैं, वे राष्ट्र उतने ही तेजी से विकास कर रहे हैं, परंतु तभी जब वे इनका नियोजन भी सही ढंग से कर रहे हों। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इसके उदाहरण हैं। इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार हैं, परंतु इनके पास न तो उतनी उत्तम श्रेणी के मानव संसाधन हैं और न उतनी उत्तम श्रेणी का नियोजन है जितना अमेरिका और रूस में है। इसलिए इसके विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी है। इसी क्रम में ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बाद भी जापान, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड अत्यधिक विकसित हैं। इन तथ्यों से दो निष्कर्ष निकलते हैं। यह एक कि किसी भी राष्ट्र के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा मानव संसाधनों का अधिक महत्व है, और दूसरी ये कि इनके साथ साथ नियोजन का भी बड़ा महत्व है। मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका। वर्तमान में शिक्षा को समांतर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक सामान्य शिक्षा और दूसरी विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो मनुष्य को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है और जीवन के सामान्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार करती है, और विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो मनुष्यों को जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार करती है। मानव संसाधन के विकास में इन दोनों प्रकार की शिक्षा का अपना अपना महत्व है। मानव संसाधन के विकास में सामान्य शिक्षा की भूमिका। सामान्य शिक्षा को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक आधारभूत शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। वर्तमान में संसार के प्राय सभी देशों में एक निश्चित स्तर की शिक्षा सबके लिए सामान्य है। कुछ देशों में इसे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भी कर दिया गया है। इसे आधारभूत सामान्य शिक्षा कहते हैं। हमारे देश भारत में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को सामान्य किया गया है और इसके लिए आधारभूत पाठ्यचर्या भी तैयार की गई है और इसे पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। इस शिक्षा द्वारा बच्चों को सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस शिक्षा द्वारा उनमें सोचने समझने की शक्ति और आगे की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता का विकास होता है। इस क्षेत्र में किए गए शोधों को परिणाम बताते हैं कि अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा आधारभूत शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की कार्य क्षमता एवं उत्पादन क्षमता अधिक होती है। वर्तमान में हमारे देश में प्रथम 10 वर्ष शिक्षा की पाठ्यचर्या काफी विस्तृत, सुसंगठित और उपयोगी है। मानव संसाधन के विकास की दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें बेसिक क्राफ्ट को अनिवार्य करने, बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम चलाने, कार्य अनुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादन कार्य को अनिवार्य करने के जो प्रयोग किए गए हैं वे असफल रहे हैं। इनके स्थान पर 2000 में कार्य शिक्षा को स्थान दिया गया है। कार्य शिक्षा के संपादन के लिए न अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है और न किसी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री की। वहाँ बच्चों को उन कार्यों में लगाया जाए जिससे निम्नलिखित लाभ होंगे। बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता में विकास होगा, उनमें श्रम के प्रति आदर भाव का विकास होगा, विद्यालयों के अंदर एवं उनके आसपास सफाई रहेगी, विद्यालयों के अंदर एवं आसपास की सड़कों में निरंतर मरम्मत होती रहेगी, उपयुक्त स्थानों पर पेड़ पौधे लगाए जा सकेंगे, बच्चों के मकान के अंदर एवं बाहर सफाई रहेगी, बच्चों के आसपास के निरक्षर प्राणों को साक्षर बनाया जा सकेगा,
बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास होगा, बच्चों की उत्पादन कार्य क्षमता बढ़ेगी, राष्ट्र के विकास को गति मिलेगी। हमारे देश में सोशल वर्कर, वकील, चिकित्सक और शिक्षा आदि भी उच्च सामान्य शिक्षा के अंग हैं। वर्तमान में इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, परंतु इनकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आवश्यकता है मांग के अनुसार आपूर्ति की और इनकी गुणवत्ता बढ़ाने की। योग्य एवं कुशल व्यक्तियों से ही राष्ट्र का विकास होता है। हमारे देश में अभी कृषि विज्ञान को भी सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ रखा है, इसलिए इस क्षेत्र में उतने उच्च कोटि के मानव संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। मानव संसाधन के विकास में विशिष्ट शिक्षा की भूमिका। विशिष्ट शिक्षा से सामान्यतः अर्थ व्यावसायिक शिक्षा से दिया जाता है, और चूंकि अब व्यवसाय एवं उद्योग का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अवशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक एवं तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। वर्तमान में हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा कई स्तरों में चलाई जा रही है। नंबर 1, जूनियर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम टेक्निकल स्कूल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और क्राफ्ट स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 8 या 10 उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है और उन्हें कुशल कर्मकारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 2, सीनियर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक और समकक्ष स्कूल में कॉलेजों में चलाए जा रहे हैं। इनमें कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इनमें विभिन्न उद्योग धंधों में कनिष्ठ पदों पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ पॉलिटेक्निकों में कृषि एवं गृह विज्ञान की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। नंबर 3, स्नातक व्यावसायिक तकनीकी एवं प्रबंध पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे हैं। इनमें इंटर पास छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इनमें कृषि विज्ञान, औद्योगिक तकनीकी एवं प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है और उच्च कोटि के मानव संसाधन का विकास किया जाता है। नंबर 4, स्नातकोत्तर कृषि विज्ञान तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य। इनमें यथा क्षेत्र में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है और श्रेष्ठ स्तर मानव संसाधन का विकास किया जाता है। हम समझते हैं कि उस स्थिति में हम किसी भी स्तर की कृषि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में और अधिक उच्च कोटि मानव संसाधन का विकास कर सकेंगे। देश के कर्णधारों को अब वोट और कुर्सी की राजनीति छोड़कर देश के आर्थिक विकास की नीति को अपनाना चाहिए, जिससे जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। विशेष वर्तमान में भारत में न तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और न मानव संसाधन की। यदि कमी है तो इस प्रकार की। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। नंबर 2, मानव संसाधन मांग के अनुसार तैयार नहीं किया जा रहा है। नंबर 3, नियोजन अपने में दोषपूर्ण है, इसमें प्राथमिकताओं का क्रम सही नहीं है। और नंबर 4, व्यक्तियों में योग्यता एवं कौशल की कमी नहीं है, निष्ठा और ईमानदारी की कमी है। तब आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों के सही प्रयोग का ज्ञान दिया जाए, उन्हें उसके दोहन से रोका जाए, मनुष्य को मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए तैयार किया जाए और मनुष्यों को नियोजन की क्रिया में प्रशिक्षित किया जाए और साथ ही मानव जीवन एवं राष्ट्र के विकास की प्राथमिकताओं को निश्चित करने की योग्यता प्रदान की जाए। मनुष्य को योग्यता एवं कौशल प्रदान करने के साथ साथ उनका चारित्रिक विकास किया जाए, उन्हें स्वार्थ की दुनिया से निकालकर राष्ट्र की ओर प्रवृत्त किया जाए। उपसंहार: कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव संसाधन के विकास का मूल साधन है। शिक्षा में भी आधारभूत सामान्य शिक्षा द्वारा सामान्य स्तर के सामान्य मानव संसाधन का विकास किया जाता है और उच्च सामान्य शिक्षा द्वारा उच्च स्तर के सामान्य मानव संसाधन का विकास किया जाता है। शिक्षा का दूसरा रूप होता है विशिष्ट शिक्षा। इसमें व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा आती है। यह शिक्षा प्राय 3 स्तरों में चलाई जाती है: निम्न, मध्य एवं उच्च। निम्न, मध्य एवं उच्च स्तर की विशिष्ट शिक्षा से क्रमशः निम्न, मध्य और उच्च स्तर के विशिष्ट मानव संसाधन का विकास किया जाता है। यूं देश के विकास के लिए दोनों प्रकार के मानव संसाधन, सामान्य एवं विशिष्ट का महत्व है, परंतु सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट मानव संसाधन का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है और विशिष्ट मानव संसाधन में भी उच्च श्रेणी के मानव संसाधन का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। तब कहना न होगा कि मानव संसाधन के विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का है। हमें इस शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक, नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।